हेलो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड को पढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा और उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन हमारे पास है reaction with KCN, AgCN एंड सोडियम साइनाइड। देखिए क्या होता है, जनरली किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है बच्चों। जब भी हम लोग कभी भी किसी भी अल्काइल हैलाइड ग्रुप को, RX ग्रुप को, जब हम लोग KCN और या NaCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है। तो ये एक कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये बनाता है RCN प्लस NaX या KX। आइए जानते हैं किस तरीके से होता है। हमारे पास मान के चलो इस तरीके से ये KCN ग्रुप होता है। ये KCN इस तरीके से ऐसे में टूटता है तो ये K पॉजिटिव का फॉर्मेशन प्लस CN नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। ये K पॉजिटिव का फॉर्मेशन और CN नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। और आप देख रहे हैं ये जो NaCN है, अगर मैं ये NaCN की भी बात करूं तो ये NaCN और KCN दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड हैं। कैसे कंपाउंड है बच्चा पार्टी? आयोनिक कंपाउंड है। दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड है तो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। और ये जो CN है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ठीक है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। और सामने से जब RX ग्रुप टूटेगा तो R पॉजिटिव आयन पे अटैक कर देगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। एक नई बात मैं इस रिएक्शन से रिलेटेड बताता हूं। सपोज मैंने इस तरीके से CH3CH2Cl लिख दिया, CH3CH2Cl लिख दिया तो क्या होगा जरा देखिए। और इसको मैं आपसे कहता हूं कि NaCN से रिएक्ट कराइए। तो ये NaCN पता है आपको, Na पॉजिटिव और Cn माइनस में टूट जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे अब ये साइनाइड नेगेटिव अटैक करेगा तो आप जान रहे हैं क्या बना देगा, CH3 एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, ये एक ऐसा कंपाउंड, ये नेगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा और एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। ये बहुत सिंपल और सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये दोनों के केस में सेम रिएक्शन होगा, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं AgCN के साथ रिएक्शन करूं, अगर मैं इसी RX को AgCN के साथ रिएक्ट करूं तो AgCN क्या है, देखिए तो AgCN के साथ ये रिएक्शन करने पे क्या बनाता है, RNC कंपाउंड बनाता है, मतलब अल्काइल आइसोसाइनेट। सर अब ये अल्काइल आइसोसाइनाइड कैसे बना? KCN में पोटेशियम मेटल है, AgCN में Ag सिल्वर भी एक मेटल की तरह काम कर रहा है, तो इसको भी तो RCN बनना चाहिए था। क्वेश्चन ये है बच्चों कि सर इसको भी तो RCN बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आइए सीखते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों, जो AgCN एक कंपाउंड होता है ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। समझ रहे हैं क्या? जब ये कोवैलेंट कंपाउंड है तो ये जो
Ag और Cn के बीच का जो बॉन्ड होगा डज नॉट इजिली ब्रेक, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों मतलब Ag और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। और साइनाइड आप जानते हैं, साइनाइड जो है, साइनाइड एक जो है इस तरीके से होता है, ये एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें जो है दो अलग अलग एटम जो है आसानी से अटैक कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ये कार्बन एटम भी अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन, दोनों के दोनों, नाइट्रोजन का लोन पेयर सामने वाले कार्बन वाले ग्रुप पे अटैक करेगा और इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है ये सामने से R पॉजिटिव आयन पे अटैक करेगा, है ना। मतलब दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल में पॉसिबल है। तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे ये वाला कंपाउंड ऐसा है तो ये आसानी से अटैक नहीं करेगा, मतलब ये ऐसा कुछ टेंडेंसी होती है। अब मैंने आपको बताया कि Ag और ये बॉन्ड मैंने आपको बताया ये कोवलेंट है, और जब कोवलेंट बॉन्ड है तो आप जान रहे हैं कि सर ये आसानी से क्या नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आसानी से नहीं जाने देगा। और जब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आसानी से नहीं जाने देगा तो आप जान रहे हैं कि इस R पॉजिटिव आयन पे ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा। और जब ये लोन पेयर अटैक करेगा तो आप जान रहे हैं क्या बनाएगा, देखिए Rn पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये C और ये Ag ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है ना। और आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो Rn हो जाएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा और ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये ऐसे तोड़ देगा, है ना। तो ये देखिए RnC हो गया। और बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इस तरीके से ऐसा कुछ बना लेते हैं, या हम लोग इसको क्या कर देते हैं, RnC लिख देते हैं। यही तो जो है अल्काइल आइसोसाइनाइड है, यही तो आप लोगों का अल्काइल आइसोसाइनाइड है। अल्काइल आइसोसाइनाइड का मीनिंग हो गया कि ये जो लोन पेयर है ये वाला लोन पेयर सामने वाले कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि सर कार्बन और क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है, इस कार्बन और सिल्वर के बीच का जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है, आसानी से इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आने देगा, समझ रहे हैं ना। और जब ये आसानी से इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आने देगा तो आप जान सकते हैं कि सर ऑलरेडी जब आपने कह दिया कि ये साइनाइड एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो साइड से इक्वल टेंडेंसी होती है अटैक करने की। तो जब अटैकिंग टेंडेंसी इक्वल है तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम इजिली अटैक्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन एटम या अल्काइल ग्रुप, है ना। इसके अल्काइल ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला आसानी से अटैक कर देगा, और जब ये आसानी से अटैक करेगा तो आप जान रहे हैं ये प्रोसीजर को ये फॉलो करेगा। क्लियर हुई बात? चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं लुकास टेस्ट विथ, ठीक है ना। लुकास टेस्ट का मीनिंग होता है, इसको हम लोग जनरली एलिफेटिक, इसको जो है जनरली अल्काइल या एलिफेटिक हम लोग बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड के लिए यूज करते हैं,
ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि सर लुकास रिएजेंट होता क्या है और कैसे हम लोग जो है डिफर करते हैं। ये एक IIT जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैंने आपको बताया कि IIT जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है बोल रहा हूँ मैं कि ये आपका जो लुकास टेस्ट है, ये लुकास टेस्ट मैंने आपको बताया बच्चों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए सीखते हैं बढ़िया से इसको। तो मैंने आपको बताया जो सबसे पहले हमारे पास लुकास रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस HCl। तो इसको हम लोग 1:1 के रेशियो में लेते हैं। लेबोरेटरी में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास एक लुकास रिएजेंट होता है जिसको हम लोग HCl ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए आप लोगों के पास ये जनरली दिस रिएक्शन दिस टेस्ट इज गिवन बाय अल्कोहल। ये जो टेस्ट है बच्चों, ये सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है जनरली अल्कोहल के द्वारा दिया जाता है। इस टेस्ट को अल्कोहल के द्वारा दिया जाता है और इसमें वाइट कलर आता है। देखिए मान के चलो सपोज इस तरीके से कोई बीकर है, इस बीकर में आपने अल्कोहल डाला है। अब अल्कोहल आपके पास एक तो 1 डिग्री होगा, दूसरा 2 डिग्री होगा, दूसरा 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आपने क्या किया, इसमें 1 डिग्री एक अलग में लिया, दूसरे में क्या कर दो आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, तीसरे में क्या कर दो आप 3 डिग्री अल्कोहल ले लो। 1 डिग्री में क्या करो, जैसे ही आपने ये लुकास रिएजेंट को डाला, इसमें भी आपने क्या किया लुकास रिएजेंट को डाला और इसमें भी क्या किया लुकास रिएजेंट को डाला। और जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट तीनों में डाला तो डायरेक्टली इमीडिएटली इसमें एक वाइट कलर आ गया, वाइट कलर आया। और लुकास रिएजेंट डालने के बाद थोड़ा सा इसमें बुदबुदाहट शुरू होती है और बुदबुदाहट शुरू होने के बाद 5 मिनट के बाद वाइट कलर आता है, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद वाइट कलर इसमें आता है और इसमें वाइट कलर आने में टेक टाइम, समय लगता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं सर एक तरीके से जनरली अल्कोहल के सेपरेशन के लिए, अल्कोहलों के सेपरेशंस के लिए इस टेस्ट को लेबोरेटरी में किया जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल होता है और इसको हम लोग जो है जिंक क्लोराइड प्लस HCl, कौन सा जिंक क्लोराइड, एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड प्लस HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये RCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखिए मेरे पास 3 अल्कोहल है बच्चा पार्टी, एक CH3CH2OH है, दूसरा हमारे पास है CH3CHOH और यहाँ पे एक और CH3 है, और तीसरा एक और ले देता हूँ CH3 और OH। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो मैंने बताया ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा गिव्स फास्टर वाइट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के साथ ये एक बहुत तेजी से वाइट टर्बिडिटी को दे देता है और ये वाला ग्रुप आफ्टर 5 मिनट
वाइट टर्बिडिटी को देता है, 5 मिनट के बाद वाइट टर्बिडिटी को देता है। और ये वाला जो है टाइम टेक, समय को लेता है, बहुत ज़्यादा समय। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ लुकास रिएजेंट के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स फास्टर रिएक्शन विद द लुकास रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देन 2 डिग्री एंड द 1 डिग्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। IIT JEE मेडिकल में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को एक नहीं हजारों बार इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पूछा गया है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एक नहीं बच्चों, बहुत बार आप लोगों को पूछा गया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको जान सकते हैं। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग कल जो है अराइल हैलाइड को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उस चैप्टर को जानेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए बाय बाय।